हाय, दिस इज बिटूपन। और थोड़ा सा बात कर लेंगे मार्केट के बारे में। लास्ट हमने जब थर्सडे बात किया था, तो थर्सडे में हम लोगों ने ऐसा बात किया था कि मार्केट तब नीचे था। जब इसके बारे में डिस्कशन किया था, निफ्टी इंडेक्स 23,300 के आसपास था। ये सब लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया था उस दिन। और ये जो इलेक्शन वाला क्या बोलते हैं इसको, एग्जिट पोल का जो हाई था, वहां पे बेस बना के मार्केट बाउंस बैक किया। बात किया था ऐसे कि निगेटिव जो फैक्टर्स है फैक्टर्ड इन हुआ है काफी हद तक। और दूसरा चीज जो हुआ है, गोइंग फॉर थोड़ा पॉजिटिवली दिखा जा रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग बढ़ेगा प्रोबेबली सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर। और दिसंबर में बाजार पॉजिटिव रहता है, हिस्टोरिकल रहता है। तो बाजार में बाउंस बैक स्ट्रांग था, ऑलमोस्ट 900 to 1,000 पॉइंट्स का बाउंस बैक हुआ है। हजार के प्लस बाउंस बैक हुआ है निफ्टी इंडेक्स में ही। तो फिलहाल अभी क्या लग रहा है, मैं इसको एक काम करता हूँ, आवरली चार्ट में बना के देखता हूँ पहले। आवरली चार्ट में देखिए, आज थोड़ा सा बाजार 350 का हाई बनाया। 350 का हाई बना के थोड़ा सा वहां पे क्विजर टॉप बना के, ये हाई था, वहां पे थोड़ा स्ट्रगल किया था, बाजार में थोड़ा नीचे आया। लेकिन नीचे आने के बाद भी इतना कुछ खास कोई गैप कवर जैसा कुछ नहीं बना है। और जो डेली क्लोजिंग है, डेली क्लोजिंग इज मोर लाइक ए वेरी इंडिसिव वन। और आप इसको डोजी या स्टार कुछ भी बोल सकते हैं। अब वो सब होता रहता है बाजार में। तो ये जो आज का हाई है, ये 100 डेज ईएमए के आसपास भी होगा शायद। ऑल फुट 100 डेज ईएमए, 100 डेज ईएमए के आसपास शायद उसको रेजिस्टेंस मिला। पिछली बार भी मिला था, अब भी मिल रहा है। तो ये मान के चलिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 350 का। अगर 350 का ब्रेकआउट हो जाता है, ज्यादा बुलिश भी मत रहिएगा, 350 ब्रेकआउट होने के बाद 450 to 500 ही बन सकता है। अगेन बता रहा हूँ, 350 अगर ब्रेकआउट हो जाता है इंडिसिव कैंडल के बाद, तो ये शायद कहाँ तक जाएगा, मैक्स 450 to 500 रेंज। क्योंकि 450 to 500 रेंज जो होगा, ये पूरे करेक्टिव फेस का, ये जो पूरा करेक्टिव फेस का हायर लोअर हाई है, मेजर लोअर हाई है। पहला तो लोअर हाई ब्रेकआउट हो गया था। अब ये जो 800 का था, 800 ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट चला गया। तो 450 to 500 वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ही होगा फिलहाल के लिए। और जब ये कॉन्विंसिंगली इसके ऊपर बाजार सस्टेन कर जाएगा, तब ये जो टॉप है ना, 25,000 समथिंग, 25,100 200 लेवल तक आ जाएगा बाजार, दैट टू इन द शॉर्ट टर्म। और इमीडिएट 2 दिन के जो रिकवरी के बाद, आई एक्सपेक्ट द मार्केट नीड टू कंसोलिडेट, थोड़ा करेक्टिव डिप आ जाए। फिलहाल बाजार का ओवरऑल रेंज है 23,800 टू ऑलमोस्ट 24,500। दैट इज द ब्रॉडर रेंज ऑफ द मार्केट। यहाँ पे डिक्लाइन में जो होल्डिंग पर्सपेक्टिव से देखते हैं उनके लिए बाय है, लेकिन हम लोग तो होल्डिंग पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे, क्योंकि निफ्टी इंडेक्स को देख रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से देखेंगे। तो ये मार्क कर लीजिए, 350 के ऊपर आपको एक मोमेंटम मिल सकता है। 350 नहीं, अगर ये कल ये होता है, पकड़ लीजिए, ये इस रेड कैंडल का 280 300 के ऊपर भी सस्टेन कर जाता है, तो 350 के आसपास ब्रेकआउट होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। तो ये मैक्स टू मैक्स 450 500 रेंज तक जा सकता है। ऑन द डाउन साइड, अगर ये 150 के नीचे ट्रेड करता है, 150 के नीचे ट्रेड कर रहा है, मैं दिन का रेंज बता रहा हूँ, 150 के नीचे सवेरे थोड़ा ऊपर ही खुल के 270 280 के आसपास खुल के सस्टेन नहीं करके, दो नीचे आके 200 के ऊपर सस्टेन करके 150 ब्रेकआउट कर लेता है, तो ये शायद 24,050 तक आने के लिए कोशिश करेगा। तो दैट इज द ओवरऑल थीम ऑफ द मार्केट। लेकिन ये जो रिकवरी वाला फेज है, ये कंटिन्यू करेगा, ये कंटिन्यू करना चाहिए। मुझे लग रहा है बाजार यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे डिक्लाइन आने के बाद भी बाउंस बैक ही होना चाहिए जिस तरह से लग रहा है, लेकिन दैट प्रॉब्ली वी आर एक्सपेक्टिंग। लेकिन ट्रेडर वाले को क्या करना पड़ेगा, ब्रेकआउट है, नीचे बाजार आ रहा है, पुट लेके निकल जाओ, तो उस तरह का ट्रेड बनेगा। और यहाँ पे राइटर वाला ट्रेडिंग में फिलहाल नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली बायर ट्रेड, मैक्सिमम लोग बाइंग साइड में ट्रेड करते हैं। यहाँ पे मैं स्ट्रेटेजी भी बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो लोग स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज व्हाट एक रेंज ऑफ द मार्केट है। राउंडिंग से जैसा भी थोड़ा लग रहा है, 24,350 या इमीडिएटली 280 का एक रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर 280 300 का एक रेजिस्टेंस है, वो नहीं कर पाता है, नीचे तोड़ता है,
200 के नीचे सस्टेन करता है, या 200 छोड़ दीजिए, मैं ये बता रहा हूँ 180 के नीचे सस्टेन कर जाता है तो शायद बाजार में सेलिंग आ जाएगा। तो कीप एन आइडिया, बिलो 180 you might get a intraday selling opportunity for a target of 140, 150। ठीक है, ये आपका इंट्राडे का बन सकता है। अबव 280, 300 के ऊपर सस्टेन करता है बाजार, 280, 300 के ऊपर सस्टेन करता है, रिस्क ट्रेड मान के चलिएगा, क्योंकि बाजार में ऑलरेडी काफी 1100 पॉइंट का अपसाइड हुआ है। तो 280, 300 के ऊपर सस्टेन करता है तो 220, 230 का ऐसा स्टॉप लॉस मान के चलिएगा। इमीडिएटली एंट्री मत कीजिए, वो सस्टेन कर जाता है 930 के आसपास, और 300 ब्रेकआउट हो जाता है तो शायद 350, 430, 450 ऐसे टारगेट लेके लीजिएगा। ऑप्शन बाइंग में ज्यादा पोजीशन लेके होल्डिंग करना इसे बेवकूफी का काम होता है। जब ये अच्छा खासा मूवमेंट होने वाला है, 500, 700, 1000 पॉइंट का मूवमेंट दिखता है, तभी लेके छोड़ना अलग बात है, लेकिन अदर इंट्राडे पर्सपेक्टिव में उसको ज्यादा होल्डिंग वाला रिस्की हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मूवमेंट हो गया है। तो ये मान के चलिए निफ्टी में कल का सिनेरियो, ना मैं बुलिश हूं ना बेरिश हूं। ब्रेकआउट होगा रेन, उसके बाद क्लैरिटी बनेगा, क्योंकि ज्यादा बुलिश बेरिश होने का अभी फेज नहीं है, सीधा सी बात है। दूसरा है आपका बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में डबल बॉटम बना हुआ है, बताया था उसके बारे में भी। ये ब्रेकआउट हो गया 51,000, ब्रेकआउट होने के बाद अभी आज कहा था 52,200 के आसपास बाजार, तो 50,400 या 500 वाला ये रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, ये सबको मालूम है। ये मुझे बोलना नहीं, ये सबको मालूम है, ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ये तोड़ना बड़ा मुश्किल है इमीडिएटली। तोड़ दिया तो बहुत अच्छा है, बहुत बार स्ट्रगल किया है, तो एक रेंज में, अपर रेंज में अभी रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो वहां पे अगर रेजिस्टेंस तोड़ नहीं पाता है, एक मोमेंटम जाता है 50,450, 500 तक जाता है, फॉल्स ब्रेकआउट भी हो जाता है वहां पे, कभी कभी ऐसा होता है फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है, तो वहां पे सस्टेन नहीं कर पाता है। कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, अगर सस्टेन नहीं कर पाता है तो डीप आएगा। यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग नहीं बनना है, लेकिन केयरफुल रहना है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में 500 के ऊपर गोइंग फॉरवर्ड ये बाइंग का जोन बनेगा, नहीं तो जब ये करेक्शन आएगा 51,300, 400, 500 सब लेवल पे बाइंग आएगा, क्योंकि ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट है। हम लोग व्यू बेस बना के बात कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। और गोइंग फॉरवर्ड मेरा बैंक निफ्टी का टारगेट 54,000 टू 52,500 ही है। ऐसा नहीं कि मैं बैंक निफ्टी में बेरिश हूँ, ओवरऑल आउटलुक मेरा बुलिश है। देखिए मैं कल का बात कर रहा हूँ, क्या ये लेवल नहीं कर पाता है तो मार्केट थोड़ा वहां से डीप आ जाएगा। ये लेवल मान के चलिए सपोर्ट लेके 51,750 टू 51,550 तक इंट्राडे का कभी डिप्स करेक्शन बन सकता है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का। और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, ये आज थोड़ा पॉजिटिवली क्लोज हुआ है, और ये जो इंडेक्स है, मुझे लग रहा है अगर ये कल अगर गैप अप होता है, कल ये गैप अप होता है तो, और होना चाहिए शायद, अगर आज का क्लोजिंग भी ठीक ठाक ही है, और ये आज का क्लोजिंग शायद ये 580 के आसपास हुआ है, कल अगर ये गैप अप होता है, ये हाई 650, ये हाई कितना है, 650 है, 670 सॉरी, 660 से लेके 700 का जो रेंज होगा, मेरे हिसाब से मिड कैप में वहां पे शॉर्टिंग बन सकता है। बुलिश नहीं बनिए इंट्राडे के लिए। 670, 680 क्या होता है, वहां पे एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम एक हो गया कि मिड कैप के जो भी कॉन्ट्रैक्ट से अभी तक लिक्विडिटी नहीं दिखा रहा है। आज मैं देख रहा था मिड कैप सिलेक्ट का जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, अभी इतना ट्रैक्शन नहीं आया हुआ है। नॉट वेरी श्योर हाउ बेसिकली ट्रेडर इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। वीकली कॉन्ट्रैक्ट होने में लिक्विडिटी था, लेकिन तब भी सेंसेक्स निफ्टी या निफ्टी या बैंक निफ्टी जैसा लिक्विड नहीं था। अब ये कैसा बिहेव करेगा, दैट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। मैं लिक्विडिटी परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ। अगर लिक्विडिटी आता है 670 पकड़ लीजिए, 680 सब लेवल मिलता है गैप अप के बाद, क्योंकि स्ट्रॉन्ग गैप अप होने का पॉसिबिलिटीज भी है इसमें इंडेक्स में। गैप अप होने के बाद ये सस्टेन नहीं करेगा शायद, तो वहां से फिर ये गैप फिल हो जाएगा। 670, 680 से आपको 570 टू 600 लेवल मिल सकता है, स्टॉप लॉस बनेगा 720 के ऊपर, 720-30 का एक स्टॉप लॉस रहेगा आपका। तो ये लेवल अगर आप देखिए सवेरे, अगर मार्केट गैप अप खुलता है थोड़ा वहां पे, सस्टेन रेंज रेंज करता है, फिर नीचे ले आने के लिए कोशिश करेगा, तो शायद ये 600, 570 या 550 तक आ सकता है। तो मिड कैप इज गोइंग टू बी ए सेल ऑन दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था मिड कैप बेसिकली
अपने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे स्ट्रॉन्ग काम करता है, रेजिस्टेंस को मानता है कि ये रेजिस्टेंस है, उसको रेस्पेक्ट करके चलो, थोड़ा नीचे आ जाता है। जब ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है कोई, या सपोर्ट ब्रेकआउट करता है, तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है। जैसे कि ये लेवल देखिए, यहाँ पे लो ब्रेक नहीं किया, उस लो के पास पास काउंसुलेट करके ही बाउंस बैक आया था। तो मिड कैप का एक पार्टिकुलर बिहेवियर फिलहाल के लिए है, लेकिन ये मान के भी चलिए 720 का स्टॉप लॉस जरूरी है। उसके ऊपर चला गया तो बाजार में छोड़ दीजिए, तब ये तेजी का हो जाएगा। ऐसे तेजी का ही होगा गोइंग फॉरवर्ड। निफ्टी भी हो, बैंक निफ्टी भी हो, मिड कैप भी हो, गोइंग फॉरवर्ड मे बी लेटर पार्ट ऑफ द वीक और मंथ ये बुलिश हो जाएगा। तो यहाँ पे डिप्स आना अच्छा है, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग गैप अप हो गया है। तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी में भी बाय ऑन डिक्लाइंस, इंट्राडे में भी ऑन द रेजिस्टेंस यू माइट गेट ए सेलिंग फॉर स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी। दैट इज द आउटलुक दैट आई एम गेटिंग एज ऑफ नाउ। तो ओवरऑल ये सिनेरियो बन रहा है मिड कैप निफ्टी और एंड बैंक निफ्टी तीनों इंडेक्स में। तो ओवरऑल आउटलुक थोड़ा सा बुलिश ही है, लेकिन अपर रेजिस्टेंस में हम लोग को लगता है कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, बायर साइड में ही देख रहा हूँ। और एक है क्रूड ऑयल, जो हम लोग देखते रहते हैं। क्रूड ऑयल यहाँ पे देख लेते हैं, मैं क्रूड ऑयल का भी अब तो मार्केट चल रहा है। क्रूड ऑयल में फिलहाल के लिए नॉन ट्रेडेबल जोन जैसा है, ये 6100 6050 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। 6050 6100 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ये रेंज ही ट्रेड करता है, 6000 से 5700 का रेंज में ट्रेड कर रहा है। 6050 6010 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर वो जा नहीं पाता है उसके ऊपर, तो फिर बैक करेगा 5800 तक। लेकिन अगर ये 6050 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो स्पाइक बनेगा, ये जो लेवल बना के रखा है 6252 62 हंड्रेड। क्योंकि यूएस का विंटर डिमांड भी आ रहा है अभी फिलहाल के लिए, हो सकता है विंटर डिमांड हो। जियोपॉलिटिकल टेंशन के हिसाब से बाजार में ये गेन था, जो रशिया और यूक्रेन का न्यू स्टैंड ऑफ हुआ था, तो बाजार में पुल बैक हुआ था। लेकिन ये मान के चलिए क्रूड ऑयल बहुत बड़ा तेजी नहीं लेके आ पाएगा, क्योंकि डिमांड अभी इतना स्ट्रांग नहीं है ग्लोबली। चाइनीज डिमांड, या क्या बोल सकते हैं इसको, यूएस से भी सप्लाई काफी कंफर्टेबल लेवल पे है, लेकिन विंटर डिमांड स्पाइक आता है कभी एक बार। इसके कारण नेचुरल गैस के प्राइसेस में कभी 250 295 टू 300 पहुंच गया था। तो कीप एंड वॉच दिस काइंड ऑफ वेरिएबल्स, विल टॉक मोर ऑन अदर सब्जेक्ट में, बाकी चीजों के ऊपर भी बात करूंगा कल के लिए। फिलहाल या आज के लिए भी फिलहाल का ये सब लेवल फुटबॉल में मान के चलिए, निफ्टी में मान के चलिए कल के लिए। तो ये है मोटा मोटी दिन का लेवल्स और प्रोबेबल एक आउटलुक। ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेरिश इंट्राडे में नहीं बैठ रहे, बस लेवल्स के साथ काम करना है। थैंक्स, थैंक यू। और अपना ट्रेडिंग अच्छी तरह करते रहिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय।